मेरे पास आपके लिए एक आसान सा सवाल है। क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारी भी एक 10-15 लाख की जॉब हो, ऐसी जॉब जिसमें ऑफिस नहीं जाना पड़े, चाहे जहाँ से काम हो जाए। तुम्हें भी तो ऐसी जॉब चाहिए होगी जिसके बारे में हर कोई बात करता है, जहाँ पर तुम घर बैठे आराम से काम कर सकते हो, यहाँ तक कि अपने अंडरवियर में या फिर किसी बीच पे समुद्र के किनारे अपने लैपटॉप के साथ। अब तुम कहोगे कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहे? अजी हम कहाँ फेंक रहे हैं, ये तो लोग कर रहे हैं। अब पूछोगे कि कौन से लोग कर रहे हैं? जी इन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप क्यों नहीं बन पाए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी तक? ट्राई तो आपने भी किया होगा, कॉलेज से आईटी की डिग्री भी ली होगी, बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक और भी कई सारी। मान भी जाओ भाई, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सही तरीका देख रहे होंगे, है कि नहीं? जब तुम ये वीडियो एंड तक देख लोगे ना, तो एक बात तो पक्की है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के सारे स्टेप्स अच्छे से पता चल जाएंगे और तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम है अमित शर्मा और कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही आईटी कॉलेज में डिग्री कंप्लीट करके अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करने की तैयारी कर रहा था। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे और मैंने अपनी 10 लाख की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि दिल की स्पीड बहुत तेज हो गई है, जैसे कह रही हो पागल मत बन, 10 लाख की जॉब हर किसी को नहीं मिलती। कुछ ही मिनट का टाइम निकला था, मेरा रेजिग्नेशन लेटर बन के तैयार था। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही मेरा रेजिग्नेशन लेटर कंपनी की एचआर और मैनेजर के पास जा चुका था। आज मेरा बीसी का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था और आज ही मेरे भैया ने एक सपना दिखाया फ्रंट एंड डेवलपर का, जिसकी सैलरी केवल 2 साल में 12-13 लाख तक हो जाती है और लाइफ के मजे हो जाते हैं। मेरा एक्साइटमेंट खत्म भी नहीं हुआ था कि अगले ही दिन भैया ने मुझे एक आईटी कंपनी में फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू देने भेज दिया। कंपनी में मैंने अपना रेज्यूमे दिया और यही कुछ लगभग 30 मिनट बाद मेरा इंटरव्यू चालू हुआ। मैं इतना इंटेलिजेंट था कि मैंने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस का जवाब एक सेकंड में दे दिया। देख रहे हो, एक सेकंड में मैंने सारे जवाब दे दिए। जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसकी हवा टाइट थी, ये क्लियर दिख रहा था। उसने मुझसे लगभग 6-7 सवाल किए और इंटरव्यू ख़त्म। उसने मुझसे सवाल पूछे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वार, लेट एंड कॉन्स्टेंट जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ एंगुलर, व्हाट इज़ कंपोनेंट लाइफ साइकिल हुक इन एंगुलर, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड ऑब्जर्वेबल, व्हाट इज़ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट, व्हाट इज़ एपीआई। और मैंने सभी क्वेश्चंस का जवाब एक सेकंड में दे दिया कि भाई नहीं आता। मुझसे बोला कि बाहर बैठो और एचआर 10 मिनट तक बैठा कर बोली कि हम आपको कॉल करेंगे। सही कह रहा हूँ, 2 साल हो गए आज तक कॉल नहीं आया उसका वापस। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं आए, मतलब वो थी, पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये चीज़ कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं। कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और आईटी कंपनी में जॉब चाहिए तो कॉलेज वाले डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर। तब मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज के भरोसे कुछ नहीं होगा। पहले मैंने कोडिंग के बुक्स पढ़ना चालू किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता था कि किसी पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। फिर मैंने यूट्यूब से सीखने का सोचा, जहाँ से मुझे बेसिक नॉलेज अच्छी मिली, लेकिन हाई पेइंग जॉब के लिए एक्सपर्ट बनना था, जो यूट्यूब से पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने यूडेमी से एंगुलर का कोर्स 500 रुपये में खरीदा। उसके बाद सारी चीज़ें आसान होती गई। कुछ ही टाइम निकला था और मैं एंगुलर फ्रेमवर्क से वेबसाइट बनाना सीख गया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी कोई गलती थी ही नहीं। कॉलेज में वो टीचर्स ही नहीं थे जिन्हें आईटी कंपनीज में वर्क की नॉलेज हो, और यही कारण था मैं स्ट्रगल कर रहा था। सालों से लोग कहते हैं कि पहले बैचलर डिग्री लो, फिर मास्टर डिग्री लो, तभी अच्छी आईटी की जॉब मिलेगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि सच नहीं है, तब मैं उनकी जंजीरों से बाहर आ गया था और वो रिजल्ट अचीव किया जो मैं डिजर्व करता था। इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, बस आगे ही चलता गया, क्योंकि मेरे डाउट्स क्लियर थे और मेरा विजन भी। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर या रिएक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी लाइफ की आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।